भाग 5 तपस्या और आत्मज्ञान की खोज। राजकुमार सिद्धार्थ का जीवन एक अत्यंत विलक्षण और प्रेरणादायक यात्रा का प्रतीक है। यह वह क्षण था जब उन्होंने भोगविलास के जीवन को छोड़कर एक उच्च उद्देश्य की प्राप्ति के लिए तपस्या और आत्मज्ञान की खोज का मार्ग चुना। यह केवल भौतिक सुखों का परित्याग नहीं था, बल्कि आत्मा की गहराइयों में उतरकर सत्य को अनुभव करने की एक आंतरिक प्रक्रिया थी। उनके इस निर्णय ने न केवल उनके जीवन की दिशा बदल दी, बल्कि समस्त मानवता के लिए एक नया मार्ग प्रशस्त किया। यह मार्ग था बोधि का, जागरण का और करुणा के विस्तार का। आइए इस भाग में हम विस्तार से जानें कि किस प्रकार सिद्धार्थ ने कठोर साधना की, विभिन्न गुरुओं से शिक्षा ली और अंततः उरुवेला में ध्यान द्वारा आत्मज्ञान की प्राप्ति की। कठोर साधना, आत्मशक्ति की परीक्षा। गृहत्याग के बाद सिद्धार्थ ने सबसे पहले यह निर्णय लिया कि वे आत्मज्ञान की प्राप्ति के लिए तपस्या करेंगे। वे यह भली भांति समझ चुके थे कि केवल शास्त्रों को पढ़कर या अन्य विद्वानों के शब्दों को सुनकर आत्मसत्य को प्राप्त नहीं किया जा सकता। इसलिए उन्होंने कठोर साधना का मार्ग अपनाया। वे गया के पास एक शांत और निर्जन स्थान में जाकर रहने लगे, जहां उन्होंने अपने शरीर को कष्ट देकर साधना करनी शुरू की। उन्होंने भोजन लेना लगभग बंद कर दिया था। प्रारंभ में वे केवल एक अन्न का दाना या कभी कभी एक तिल लेकर दिन भर में एक बार भोजन करते थे। धीरे धीरे यह भी कम हो गया और वे केवल वायु पर जीवित रहने का प्रयास करने लगे। उनका शरीर अस्थिपंजर हो गया, हड्डियां बाहर निकल आईं, त्वचा झुलसने लगी और आंखों की ज्योति मंद पड़ने लगी। परंतु उन्होंने साधना नहीं छोड़ी। यह उनका आत्मबल ही था जो उन्हें इतनी कठिन तपस्या के मार्ग पर भी अडिग बनाए हुए था। ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने एक बार ध्यान में इतनी गहराई तक प्रवेश कर लिया कि कई दिनों तक न उनके शरीर ने कोई हरकत की, न उन्होंने कोई आहार लिया। उन्हें बाह्य जगत का कोई भान नहीं था। उनका पूरा अस्तित्व एक ही लक्ष्य की ओर केंद्रित था, आत्मज्ञान की प्राप्ति। परंतु इन कठोर तपस्याओं के बावजूद उन्हें वह शांति, वह प्रकाश नहीं मिला जिसकी वे खोज कर रहे थे। यह अनुभव उन्हें एक बहुत महत्वपूर्ण शिक्षा देता है कि आत्मज्ञान केवल शरीर को पीड़ा देने से नहीं प्राप्त होता। अन्य गुरुओं से मिलना, ज्ञान की विविध धाराएं। सिद्धार्थ ने कठोर तपस्या के साथ साथ ज्ञान की विभिन्न धाराओं को भी समझने का प्रयास किया। उन्होंने उस समय के प्रमुख साधकों और गुरुओं से मिलकर उनकी शिक्षाओं को आत्मसात करने का प्रयास किया। सबसे पहले वे आलार कालाम नामक एक गुरु के पास गए। आलार कालाम समाधि की उच्च अवस्था के ज्ञाता थे। सिद्धार्थ ने उनसे आकिंचनायतन समाधि की विधियां सीखी और थोड़े ही समय में उन्हें पूर्णता से प्राप्त भी कर लिया। आलार कालाम ने सिद्धार्थ की योग्यता को देखकर उन्हें अपना उत्तराधिकारी बनाने का प्रस्ताव दिया, परंतु सिद्धार्थ संतुष्ट नहीं थे। उन्होंने अनुभव किया कि यह भी अंतिम सत्य नहीं है। आत्मज्ञान की दिशा में यह केवल एक पड़ाव भर है, मंजिल नहीं। वे वहां से आगे बढ़ गए और उद्दक रामपुत्र नामक गुरु के पास पहुंचे। वहां उन्होंने नेव संज्ञाना संज्ञायतन की अवस्था प्राप्त की। यह समाधि की एक अत्यंत सूक्ष्म अवस्था थी, जहां चेतना और अचेतना की सीमाएं विलीन हो जाती हैं। परंतु यह भी उन्हें पूर्ण शांति और ज्ञान की अनुभूति नहीं दे सकी। इन दोनों गुरुओं की शिक्षाओं को सीखने और अनुभव करने के बाद सिद्धार्थ इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि बाह्य साधनाएं, चाहे वे कितनी भी ऊंची क्यों न हो, उन्हें अंतिम सत्य तक नहीं पहुंचा सकती। उन्हें अब एक ऐसे मार्ग की आवश्यकता थी जो न तो अति भोग का हो और न ही अति तप का, बल्कि एक ऐसा मार्ग जो मध्य मार्ग हो। यही विचार बाद में मध्य मार्ग के रूप में बौद्ध दर्शन की आधारशिला बना। उरुवेला में ध्यान, आत्मज्ञान की प्राप्ति की ओर। इन अनुभवों के पश्चात सिद्धार्थ उरुवेला, वर्तमान बोधगया नामक स्थान पर पहुंचे।
वहां एक शांत, पवित्र और ऊर्जा से भरा हुआ स्थान था, जहां उन्होंने एक विशाल पीपल वृक्ष के नीचे आसन लगाया। उन्होंने दृढ़ संकल्प किया, जब तक मैं पूर्ण ज्ञान को प्राप्त नहीं कर लेता, तब तक इस आसन से नहीं उठूंगा। चाहे शरीर नष्ट हो जाए, लेकिन मैं पीछे नहीं हटूंगा। यह संकल्प अत्यंत शक्तिशाली था। उन्होंने ध्यान में प्रवेश किया और आत्मनिरीक्षण की अत्यंत गहराइयों में उतर गए। ध्यान के दौरान उन्हें अपने भीतर उपस्थित सभी विकारों, मोह, भय, कामना और लोभ से संघर्ष करना पड़ा। यह संघर्ष बाहरी नहीं था, बल्कि एक आंतरिक युद्ध था। ऐसा कहा जाता है कि मारा, जो कि अज्ञान और मोह का प्रतीक है, ने सिद्धार्थ को विचलित करने के लिए भयानक दृश्य दिखाए, अप्सराओं को भेजा, डरावनी आकृतियां प्रस्तुत की, लेकिन सिद्धार्थ अडिग रहे। उनका ध्यान इतना गहरा था कि वे चेतना के परम शिखर पर पहुंच गए। उन्होंने जीवन और मृत्यु के चक्र को समझा। उन्होंने यह अनुभव किया कि दुख का मूल कारण क्या है और उससे मुक्ति कैसे पाई जा सकती है। इसी अवस्था में उन्हें बोधि प्राप्त हुई, ज्ञान की वह अवस्था जहां समस्त भ्रम समाप्त हो जाते हैं और केवल शुद्ध सत्य बचता है। उस क्षण वे बुद्ध बन गए, जागृत, प्रबुद्ध, सम्यक दृष्टि प्राप्त करने वाले। मानवता के लिए एक संदेश। सिद्धार्थ की यह यात्रा केवल एक व्यक्ति की आत्मा की खोज नहीं थी, बल्कि संपूर्ण मानवता के लिए एक संदेश थी कि सत्य की खोज केवल बाहरी दिखावे या शरीर को यातनाएं देने से नहीं होती, बल्कि एक संतुलित, जागरूक और करुणामयी दृष्टिकोण अपनाने से होती है। उन्होंने दिखाया कि आत्मज्ञान के मार्ग पर चलने के लिए साहस चाहिए, त्याग चाहिए और अंतर्मन की गहराइयों में झांकने का संकल्प चाहिए। उनकी यह यात्रा आज भी प्रत्येक जागरूक आत्मा के लिए प्रेरणा है। चाहे कोई भी युग हो, कोई भी संस्कृति हो, बुद्ध की यह यात्रा हमें बार बार यह सिखाती है कि शांति, करुणा और आत्मज्ञान की खोज ही मानव जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य है।